है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी बातें करना चाहूंगा कि हम जब किसी बंदे के पास जाते हैं तो हमको वो हम अगले बंदे को सबसे पहले क्या होता है कि हमें उनको सुनना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम जब किसी पर्सन के पास जाते हैं तो हम बिना कुछ बात किए पहले अपनी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज का आप ध्यान रखिए कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो पहले बातचीत करें, उसकी बातें सुने, क्योंकि जब तक आप प्रोस्पेक्ट को नहीं सुनेंगे उसकी बातों से ही आपको समझ में आएगा कि उसकी क्या परेशानी है, वो क्या सुनना चाहता है, वो कहाँ पे अटका हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो कि जब आप उससे किसी से बात करेंगे तो बातचीत करते करते वो अपनी परेशानी बताएगा कि मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने भी इस तरीके से पैसे लगाए थे, तो मेरा भी इस तरीके से कोई नुकसान हुआ है, तो उस तरह से आपको जजमेंट हो जाए। तो वो आपको एक पैरामीटर आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको बातचीत करनी है। तो सबसे पहले बात क्या है कि Recording in आपको progress. एक सेकंड, एक ना कॉल आ गया, एक सेकंड होल्ड रखिए प्लीज, एक सेकंड। जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं कि हम जब लोगों से बात मिलते हैं ना तो सबसे पहले हमें लोगों को सुनना जरूरी है। जब हम लोगों को सुनेंगे तो हमें वहीं से ही सारी बातें, हम कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम जब किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले ना लोगों के मन में डर होता है कि क्रिप्टो के नाम से लोग घबराते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करूंगा। सबसे पहले ये जो दो चार चीजें हैं ना, ये मैं इसके बारे में बात करूंगा कि सबसे पहले ना जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है उसके मन में ये डर होता है। ये आप इसको ले सकते हैं कि सबसे पहले उसका एक डर होता है कि अगर मैं कहीं मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो का नाम आते ही लोगों को अपने पुराने एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं कि उसको मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, और अगर ये कोई मैं आज ले लूं तो इसका प्राइस ना नीचे गिर जाए, या कंपनी कभी कल को बंद ना हो जाए, या क्या हो सकता है कि ये जो मैं कॉइन खरीदूंगा तो ये कभी बिकेगा तो नहीं। ये चार डर बेसिकली उसके मन में आते हैं। तो हमारा बेसिकली काम क्या है, ये इस डर को दूर करना। वो डर को दूर करने की ही मैं बातें आपसे करूंगा कि हम किस तरीके से उसके डर को दूर कर पाएंगे। अगर हम इस डर को दूर कर पाए तो हमको ज्वाइनिंग करने में, हमको फिर दोबारा आपको वो खुद बोलेगा कि मेरी आप ज्वाइनिंग कर दो, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी प्लान किए इससे बढ़िया मेरे को यस प्लान कोई नहीं मिला, क्योंकि इसमें आप 10 बंदों से बात करो तो 8 से 9 बंदे आप आराम से आप जोड़ सकते हो। क्योंकि इसमें कोई लोगों से के साथ जब आप बैठते हो ना, तो लोगों का अगर आपने वाई क्लियर कर दिया, लोगों का डर दूर कर दिया, तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। वो कैसे कर सकते हैं कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों को ये बताना है कि देखिए आज तक आपने जो भी काम किया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी अपना बताना है कि हमने भी जो काम किया है तो हमने क्या किया है कि हम बिना सीखे काम करते हैं। हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो हमारे पास अगर नॉलेज होगी, हमको ये परख होगी कि हम अ, ऐसा कोई सिस्टम को चेक करने का पास हमारे पास फार्मूला हो जहाँ पे हम चेक कर पाए कि ये सिस्टम जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, यहाँ पे स्कैम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमारे पास हम आपको ये चीज सिखाएंगे, आपको अगले को ये हमने बोलना है कि आपको ये चीज सिखाएंगे कि आप चेक कर पाए कि कैसे ये सिस्टम आपको चेक करना है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो आपको पूरी पीपीटी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सिर्फ इस स्क्रीनशॉट पे आप, मोबाइल है आपके पास मान लीजिए, और इस पे ही आप बात कर लें तो सारा कुछ आपसे इससे ही आपको क्लोज हो पाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है सर, ये आपकी पीपीटी में ही हमें मिल जाएंगे आपको, कि आपने क्या बताना है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, क्रिप्टो में ना दो तरह के सिस्टम होते हैं। आज तक हमने जो काम किया हमें ये नहीं पता कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम था या डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। तो मैक्सिमम हमने क्या देखा है कि लोग Recording stopped. सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि ज्यादातर स्कैम होने के चांस होते हैं। वो किस तरीके से हम बता सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है कि वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि केवाईसी होती है। आपकी वहाँ पे केवाईसी होगी, आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपकी ईमेल आईडी दी जाएगी, तो आपकी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है वहाँ पे किसी तरह की आपकी केवाईसी नहीं होती है। वहाँ आपको वैलेट बनाने के साथ आपके जो 12 फ्रेज होते हैं वही आपके सारा कुछ होता है, वहाँ पे आपको किसी तरह की केवाईसी नहीं होती है। दूसरा है कि वहाँ पे पैकेज सिस्टम होता है। जहाँ पे हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे पैकेज सिस्टम किस तरह होता है कि वहाँ पे हमें, आपको इतने डॉलर का पैकेज है, $100, $200 का पैकेज, $500 का पैकेज, तो उन्होंने पैकेज बनाए होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपको किसी तरह का कोई पैकेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप $1 से आते हो तो भी सेम है, अगर $100 से आते हो तब भी सेम है, $1000 से आते हो तब भी सेम है। तो सबके लिए डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है ना, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ये किसी के
अंडर नहीं है, ये पब्लिक के हाथ में है सारा कुछ। तो जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो पब्लिक के द्वारा होता है। अब बिटकॉइन की बात करें तो पब्लिक उसको चला रही है, पब्लिक उसके रेट को बढ़ा रही है, बाय सेल कर रही है। वहां पे क्रिएटर है, लेकिन वहां पे क्रिएटर ने क्रिएट करके छोड़ दिया, लेकिन अब उसको पब्लिक उसको ऊपर लेके जा रही है। तो डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हम देख सकते हैं कि मनी लॉकिंग, जहां पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि पैसा आपका लॉक हो जाए। आज तक जितने भी हमने सिस्टम किए हैं वहां पे ये वाला जो प्रॉब्लम है सबके साथ फेस आई, क्योंकि हमने चाहे $100 लगाया, चाहे हमने $500 लगाया, चाहे हमने $1000 लगाया, तो वो हमारा जो बेसिक अमाउंट होता है वो लॉक हो जाता है और हमको प्रॉफिट ही दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको टीम के साथ जो पैसा आएगा वो आप निकाल पाओगे, ये वाला जो सिस्टम है वो आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में लॉक होता है, आपका पैसा लॉक हो जाएगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपको कोई लॉक नहीं होगा। जब चाहो, आपको रात को जरूरत है आप रात को निकाल लो, आपको दिन को जरूरत है आप दिन में निकाल लो, आपको आपको $10 की जरूरत है आप $10 निकाल लो, आपको $100 की जरूरत है $100 निकाल लो। तो आप खुद मालिक हैं इस सिस्टम में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप खुद मालिक हैं, वहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी विड्रॉल के लिए। वो अगर अप्रूव करेंगे तो आपका विड्रॉल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगला पॉइंट, एप्लीकेशन जो होती है ना वो सेल्फ एप्लीकेशन होती है। जिस तरह से आपने आज तक देखा है कि बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है कि वो अपनी ऐप बना लेते हैं, वहां पे आपको काम करना पड़ता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं गूगल से जाकर भी कि वो सेंट्रलाइज ऐप है या डिसेंट्रलाइज है। अब जैसे हमारा जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज पे चलता है, वैलेट पे चलता है। बिटगेट वैलेट हो गया, टोकन पॉकेट वैलेट हो गया, तो हम ये डिसेंट्रलाइज वैलेट्स हैं। यहाँ पे सारे लोग अपने एसेट्स रखते हैं, यहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए के क्रिप्टोस को रखा हुआ है, मिलियंस में रखा हुआ है। तो किस वजह से रखा हुआ है कि वो विश्वास है डिसेंट्रलाइज ऐप के ऊपर, कि वहां पे जो आपका वैलेट बनता है वो आपकी कस्टडी में है, आपके पास ही है वो, उसकी दूसरी कोई कॉपी नहीं है या दूसरी उसकी कोई कस्टडी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे देखते हैं इनकम प्लान। इनकम प्लान में क्या कहते हैं कि इनकम प्लान जो बहुत चेंजेबल होता है। ज्यादातर आपने आज तक देखा होगा कि जैसे ही आप काम शुरू करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, पहले किया होगा तो वो थोड़ी देर बाद वो प्लान चेंज कर देते हैं। पहले वो कुछ परसेंटेज दे रहे थे, बाद में उन्होंने परसेंटेज कम कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, तो चेंज करते रहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, वहां पे जो आपको प्लान मिल गया वो चेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चलता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई एग्रीमेंट होता है ना, तो उसको डिजिटली अगर हम लिख दें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन उस चीजों में जो लिखी गई शर्तें होती हैं, जो लिखी गई जो कंडीशन होती हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको एडिट नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ आते हैं कि वहां पे वो चीजें पे विश्वास हम कर सकते हैं, वहां पे जो भी है कुछ एडिट नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता, जो है वो सबके लिए बराबर है। तो अगला पॉइंट क्या देखते हैं, डायरेक्ट सेल इनकम। ज्यादा डायरेक्ट सेल इनकम का मतलब हो गया कि अगर ज्यादातर सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप $100 लगाओ, $500 लगाओ, तो उसमें से आपको 5%, 10%, 20% इंस्टेंट मिलता है लोगों को। वो आपकी जो कैपिटल है उसमें से ही देते हैं। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता कि आपके वहां से कोई पैसा नहीं कटता। इसी वजह से ये सेफ है। और सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम इस वजह से है कि वो आपका फंड, अगर आपने ₹1,00,000 लगाया था, अगर 20,000 वो जिसने लगवाया उसको चला गया तो आपका $80,000 रह गया, वो 80,000 के ऊपर वो ग्रोथ करके देंगे, तो कैसे होगा? अगर आपको कल को पैसा निकालना है तो आपको निकालने की परमिशन वो कहाँ से देंगे? उनका पैसा तो आपका उन्होंने बांट दिया। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, वहां पे लिक्विडिटी सेफ नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी टोटल सेफ है। लिक्विडिटी सेफ क्यों नहीं है? क्यों वहां पे लिक्विडिटी किसी एक बंदे के कंट्रोल में है। वो एक बंदा अपने वैलेट में पैसा ले रहा है और वहां से मैनेज करके दे रहा है। तो वहां पे खतरा है कि कल को अगर उसकी नीयत खराब हो गई तो जब मर्जी वो उस सिस्टम को बंद कर सकता है। जैसे हमारे पंजाब में यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी हो गया, दूसरे सिस्टम, लोगों के साथ करोड़ों का फ्रॉड हो चुका, अभी भी चल रही है सिस्टम। वो क्या कर रहे हैं, अपने वैलेट में पैसा ले रहे हैं, आपको एक मार्जिन दे रहे हैं, तो जब तक दे रहे हैं पैसा आ रहा है, दे रहा है पैसा आ रहा है, दे रहा है। जिस दिन उन्होंने देखा कि पैसा आना कम हो गया, जाना ज्यादा शुरू हो गया, तो वो बंद कर देते हैं। तो उस तरह से बचने के लिए आपको, अगर ये आप पैरामीटर्स लगाओगे ना, ये जो स्क्रीनशॉट है अगर इसी पे आप देख लो और इसको कस्टमर को बता दो, तो हर बंदा कभी भी स्कैम नहीं होगा उसके साथ, तो स्कैम से बच पाएगा। तो हमारा यही काम है सेंट्रलाइज, जिस तरीके से हमने बताया। लिक्विडिटी वहां पे नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, लिस्ट क्या है सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे। ज्यादातर देखोगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज
पे क्या होता है कि बहुत सारे क्या कहते हैं अपनी ही एक्सचेंजें बना लेते हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अपनी एक्सचेंजें बनाई हुई है कि हमारी एक्सचेंज है, और वहीं पे वो लिक्विडिटी रखते हैं। कल को उनके कंट्रोल में एक्सचेंज होती है तो एक्सचेंज से भी वो गड़बड़ हो जाती है। और लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है वहां पे कंट्रोल नहीं है किसी का। इसीलिए क्रिप्टो को बनाया गया। ये क्रिप्टो जो बनाई गई है इसी वजह से बनाई गई कि जब 2007 में लेमन ब्रदर्स का, जब हम वहां पे मैं जॉब कर रहा था, तो उस समय सबसे बड़ा स्कैम हुआ लेमन ब्रदर्स बैंकिंग का जो हुआ, वहां पे जो सबसे बड़ा रिसेशन आया। तो लोगों का क्या हुआ कि करोड़ों रुपया लोगों का नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो उस वजह से क्रिप्टो का आया कि एक ऐसा सिस्टम आया कि लोगों के कंट्रोल में हो। क्रिप्टो का जन्म इसीलिए हुआ है कि जो हमारा फंड है उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, ना कि बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। उस वजह से क्रिप्टो आया है। तो आप बेसिकली इस चीज को आप स्टडी कर सकते हैं गूगल पे जाके। आपका है विड्रॉल सिस्टम, सबसे बड़ा ये जो सिस्टम है विड्रॉल सिस्टम। यहाँ पे देखिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पे आपको देखेंगे कि वो आपको 72 घंटे के बाद विड्रॉल आएगा, 36 घंटे के बाद विड्रॉल आएगा, या वीकली विड्रॉल देंगे या महीने बाद विड्रॉल देंगे। तो वहां पे विड्रॉल सिस्टम उन्होंने खुद कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है यहाँ पे आपको कोई विड्रॉल सिस्टम नहीं है, ये स्वैप सिस्टम है। आपको अभी अगर जरूरत है, आप सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के पास मान लो रात बैंक में एफडी भी पड़ी हुई है ना, अब रात को अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक में वो रात को एफडी लेके नहीं जा सकता है कि मेरी एफडी को ब्रेक कर दीजिए। तो उसको अगली मॉर्निंग बैंक में जाना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा फिर जाके। लेकिन अगर आपके पास यहाँ क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और आप एलजीएनएस में काम कर रहे हैं, तो आपको रात को अगर पैसे की जरूरत है तो आप रात को उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उसी समय आप उसको बेच के, आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। वो प्रोसेस को आपको अपना इनसे आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है, विड्रॉल सिस्टम नहीं है। उसके बाद मेन क्या है कि रेट क्या है, नॉट टू, वो रेट का जो सिस्टम है ना वो नॉट सो मच इंक्रीज, नॉट ओनर के पास होता है। और यहाँ पे जो होता है ये नेचुरली होता है, बायर सेलर के पास होता है। यहाँ पे जो रेट का मैकेनिज्म है ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए है सिस्टम। तो क्या होता है कि लोग ही इसमें बाय कर रहे हैं, लोग ही इसमें सेल कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना इसको आप बार बार, अगर 2-4 बार आप इसको स्टडी करिए और इस पे ही बात करेंगे ना, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप किसी के बंदे के सामने जाके ये चीजें बताएंगे ना कि इस तरीके से, तो वो खुद उसको भी शीशे में दिखने लगेगा कि मेरा जो सिस्टम है ये पैरामीटर पे खरा नहीं उतर रहा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना। तो वह वो खुद आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद कहेगा कि आप बताओ कैसे क्या करना है, तो फिर अपने ओरिजिन की बात शुरू करनी है अगले स्टेप में। ठीक है ना। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा, उसके बाद जब हम अपना जो सिस्टम, एक स्क्रीनशॉट ही मैंने लेके रखे हैं जिससे बात करें। उसके बाद हम जब हम प्लान करते हैं तो हम पूरी पीपीटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम बुलेट पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। ये हमारे कुछ बुलेट पॉइंट्स है जिसपे आप 1 to 1 बैठे हो किसी के साथ तो इस बुलेट पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। कि ओरिजिन के बारे में आप बता सकते हो कि ये 2007 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है, और इसके ये जो मेन मेन पॉइंट है कि यहाँ पे आप जितना भी पैसा लगा रहे हो, या आप जितने भी एलजीनेस ले रहे हो या जितनी भी क्रिप्टो ले रहे हो, वो आपकी लॉक नहीं है। यहाँ पे आपका कोई भी फंड लॉक नहीं होता है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आज की डेट में, हमने पहले भी जहाँ काम किया, मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाया, आईएनआर की बात करता हूँ, तो 1 लाख रुपया लगाया और 10 दिन बाद हमको जरूरत पड़ गई 50,000 रुपए की, 20,000 की, कोई इमरजेंसी पड़ गई। तो हम जब वो हमने अपने सीनियर को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो फंड आपका लॉक है, ये तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जितना भी फंड है वो आप जब चाहो तब आप एक क्लिक के ऊपर आप सारा फंड निकाल लो। आपको जितनी जरूरत है उतना निकाल लो। सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इस सिस्टम की ये है कि आपके पास, आपको कहीं भी वेट करने की जरूरत नहीं है। जब चाहो आप एक एलजीएनएस बेच लो, जब चाहे आप 10 एलजीएनएस बेच लो, तो आपको 5 मिनट से 10 मिनट नहीं लगेंगे सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 0 डे स्टेकिंग है यहाँ पे, कोई भी स्टेकिंग को लॉक नहीं है। मतलब हमने ये नहीं है कि हमने आपने इतने दिन उसको, सबके लिए यूनिफॉर्म में, जैसे स्कूल में हमें पता है यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए बराबर। चाहे वो एक कॉइन वाला है, चाहे 100 कॉइन वाला है, चाहे 1000 कॉइन ले आ रहा है, सबके लिए एक बराबर है। मिनिमम मैक्सिमम कोई विड्रॉल लिमिट नहीं है। चाहे आप जितनी मर्जी निकाल, आपका फंड आपकी कस्टडी में है। ये पॉइंट जो है ना, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में, आपका पैसा किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब आपको ये विश्वास आएगा ना, तब आप यहाँ पे पैसा
जितना मर्जी आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आपको ये नहीं विश्वास है कि आपका फंड कोई कंट्रोल कर रहा है तो वहां पे डाउट रहेगा रहेगा। लेकिन जब आपको ये Recording in क्लियर हो गया progress. कि ये आपका जो फंड है वो आपके कंट्रोल में है, तो आपका विश्वास बिल्ड होगा। यहाँ पे आप 200 500 1000 एलजीएनएस यहाँ पे आप लगाओगे। ठीक है, मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले 10 से लगा शुरू किया। अभी आज मेरे पास 200 से ऊपर एलजीएनएस है, तो मैं और इसमें भी 500 तक लेने जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जब आपका विश्वास बिल्ड होता है तब जाके आप इस पे बड़ा काम करते हैं। कोई पे आउट नहीं है, कोई पे आउट टाइम कोई सिस्टम नहीं है, कोई मंथली पे आउट नहीं, कोई वीकली पे आउट नहीं, कोई आपको कोई हमेशा आपके पास ओपन है। हर 8 घंटे बाद आपकी इनकम आ रही है टीम से, हर 8 घंटे बाद आपको स्टेकिंग की इनकम आ रही है। जब चाहे आप हर 8 8 घंटे बाद अपना पैसा ले लो, रोज ले लो, वीकली ले लो, आपकी मर्जी। कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है, कोई केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपका ना कोई ईमेल आईडी लगेगा, ना आपका आधार कार्ड लगेगा, ना पैन कार्ड लगेगा, किसी तरह की कोई केवाईसी नहीं है। पूरा पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है। इस तरीके से हम ये सीधे चीजें, मैंने आपको लंबी बात की, इस तरह से हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ओरिजिन के बारे में जब आपने उससे बता दिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि सीधा सीधा जो आपको ये एक वेबसाइट का आपका लिंक है, मैंने ये मतलब पक्का रखा हुआ है। अब सीधा आपको आईडी खोलने की भी जरूरत नहीं है, सीधा लिंक पे जाके आपने सीधा खोल के सीधा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे चला जाना है। और हमने क्या करना है कि हम सीधी कैलकुलेशन पे आके बताना है कि हम कितना एलजीएनएस अगर हम लगाते हैं तो हमें कितना फायदा होगा। सीधे से सीधा है कि अगर हम 10 लगाते हैं तो 10 लगाने के बाद हमें महीने के बाद कितना आ रहा है, 12.38, यानी कि 2.38 का प्रॉफिट हो गया मंथली। 10 एलजीएनएस को लगाते हैं और उसी को अगर हम 1 साल के लिए लगाते हैं तो कितना हो गया, 135। 10 अगर आज $11 है तो $110 लगे और आपको बना कितना, $1500। ये कैलकुलेशन बतानी है। ये कैलकुलेशन जो आपने बतानी है, इसी तरह आपको 100 की कैलकुलेशन बतानी है। 100 में अगर आप अब कस्टमर को ये कह पूछना है कि आपको अगर मंथली मंथली चाहिए तो मंथली मंथली भी आप ले सकते हो, आपको डेली चाहिए आप डेली ले सकते हो, आपको वीकली चाहिए वीकली ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 100 एलजीएनएस अगर आपने लगाया तो महीने का 123.88 बन गया, यानी कि 23 से 24 हजार रुपया 100 के ऊपर आप हर महीने ले सकते हो। अब अगर आप उसी को 6 महीने के लिए रख दो तो 361 हो गया, अगर 1 साल के लिए रख दो तो 1354 हो गया। यानी कि 100 एलजीएनएस 1354 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 13 से 14 गुना पैसा। आप ये देख सकते हो कि इसकी कंपाउंडिंग की पावर कितनी है कि आज अगर कोई बंदा 100 एलजीएनएस ले ले और 1 साल रख ले तो वो 1354.85 हो जाएंगे। अगर वो महीने महीने बाद लेता है तो महीने महीने बाद ले सकता है, 6 महीने बाद लेना है तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद लेना, आपके पास कंट्रोल है। अगर वो 1 हजार लगाता है, 1 हजार के हिसाब से आप देख लो महीने का कितना आता है, 238 प्रॉफिट। 238 एलजीनेस को आप कैलकुलेट करो कितना प्रॉफिट हो गया। अगर 1 हजार एलजीनेस हम लगा लेते हैं, 238 महीने का आ रहा है, तो 238 को अगर हम कैलकुलेशन करें $11 पे भी कैलकुलेशन करके और $92 के, 2,40,856 रुपये महीने की 1 हजार एलजीनेस लगाने की। तो ये पावर है एलजीनस की। इतना जबरदस्त सिस्टम आज तक ना मैंने कहीं देखा, ना ऐसा सिस्टम बन सकता है। इसका मैकेनिज्म, इसकी बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की लेकिन वो कॉपी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हमने क्या है कि ये जो सिस्टम है, हम लोगों को कैलकुलेशन वाला पार्ट जो हमारा ये मेन है, जो हमारा, हम अगर किसी के साथ बात करते हैं तो ये पार्ट हमारा मेन है। क्लोज अगर ये मार आपने नहीं दिखाया तो आप ओरिजिन को नहीं समझा पाओगे। तुम्हारा मुझे ना क्लोज आपको ज्यादा दूसरी बातें अगर आपको दोस्त कम भी कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन पे ज्यादा बात करो। कैलकुलेशन ही इसकी है। जैसे रमेश पटेल जी बताते हैं रोज हमें कैलकुलेशन, तो हमें स्टेटमेंट में कैलकुलेशन समझ में आएगी। कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई ना किसी भी सिस्टम की, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में कराने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कैलकुलेशन करके आप उसको आप दिखा सकते हो कि महीने का 7 दिन का, ये सारी आप अपनी मर्जी से पूरा आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो पहले खुद, सॉल्व कर उसके बाद हम उसकी पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या है कि मेन मेन पॉइंट्स है, बहुत सारे तरीके हैं। और उसके बाद क्या है कि जैसे बुलेट पॉइंट हो गया, हमने अब बहुत सारे तरीके हैं कि हम एलजीएनएस को हम कैसे उस पर लेके आए। हमारी बहुत बहुत सारी दिक्कत होती है कि हमारे पास एलजीएनएस है, अगर मान लीजिए हमारे पास हम उसको कैसे उसको करें। तो वो मैं आपको एक दो चीज करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ।
ये आईडी है। तो हमने क्या करना है कि अगले को, अगर कोई चाहे कि कितना समय लगता है कि अब मैं एलजीनेस है, ये एक मेरा अकाउंट है, इसमें जैसे 100 लगे हुए हैं, तो हम कितना समय हमें लगेगा, कितने समय में हम ये चीजें, अब अगर हमको बाहर पैसा निकालना है, कोई पूछता है कि कोई तो कितना समय लगेगा, तो उसमें हमें क्या करना है कि कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको 2 एलजीनेस मान लीजिए, मैं मेरे को अभी नहीं चाहिए, अभी पैसे की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, 2 एलजीनेस को क्या किया, अनस्टेक कर दिया। 2 एलजीनेस को अनस्टेक कर दिया, और जैसे मैंने अनस्टेक किया, आप देखेंगे कि 2 एलजीनेस अनस्टेक ये हो गए, ये एलजीनेस अनस्टेक हो गया। जैसे अनस्टेक किया, वापस वैलेट में आ गए। तो वैलेट में आ गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 एलजीनेस आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्सचेंज में जाके उसको कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपने क्या करना है, ट्रेड में जाना है। ट्रेड में जाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करना है, एलजीएनएस को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको बीएनबी की ब्लॉकचेन की चाहिए, आपको यूएसडीटी चाहिए। तो आपने क्या किया ये, और यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये एक चीज टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो। यहाँ पे जो फीस है ना, इसको आपने चेंज कर देना है। ये 9.5 है, इसको 5.5 कर देना है। ये 5.5 कर दिया। अभी इसको आपने क्या करना है, ट्रेड, ये स्वैप किया, स्वैपिंग होने लग गया। ये अभी 1 मिनट के अंदर यहाँ देखिएगा, आपको फंड शो करना है। ये दीजिए, 2 एलजीनेस के 2 मिनट भी नहीं लगे, और ये यूएसडीटी किस आपके हाथ में आ गई। और यूएसडीटी आपको पता है कि बेचने में कितना समय लगता है, 2 मिनट आप किसी को ट्रांसफर करो, आपको पेमेंट आ जाएगी। अगर आपको वो भी नहीं करना, आप किसी को भेजना है, तो आप खुद जाके बाइनांस के ऊपर जाके भी, आप खुद भी जाके यहाँ पे P2P भी कर सकते हो। P2P करके वहां पे भी आप वहां पे जाके इसको बाय सेल कर सकते हो। P2P पे जाके अपना अकाउंट बना के, यहाँ देख रहे हैं कितना भी रेट चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ा ये एक चीज और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ना, P2P पे आ गई है, देखिए डिजिटल ई रुपीज। अगर लोगों को किसी को नहीं पता, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये अकाउंट नहीं पता, तो ये अभी आप अकाउंट अपना बना लिए। जैसे मैंने आईसीआई का बनाया हुआ है, हाँ। डिजिटल रुपीज। तो प्ले स्टोर में सारी बैंक आपको एक फैसिलिटी देती हैं कि डिजिटली करेंसी जैसे आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्कैम नहीं होता है, होने का डर है। यूपीआई में हमें क्या होता है कि यूपीआई में अगर हम अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहां पे हमें क्या होता है कि वहां पे अगर कोई कल को ब्लॉक मार दे, तो हमारी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है। डिजिटल वाले अकाउंट में आपको वो टेंशन नहीं है। यहाँ आप डिजिटल पे प्ले स्टोर पे जाके इसका सिंपल अकाउंट बना सकते हो, और उसको आप यूज कर सकते हो। इस तरह से उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, ये अभी जो जूम चल रहा है, तो इस वजह से, सिक्योरिटी वजह से वो नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से पेमेंट ले सकते हो। इसका तरीका क्या होता है कि आपके सेविंग अकाउंट से पेमेंट आपने यहाँ ऐड कर लेनी है, और यहाँ से आप जिसको मर्जी आप ट्रांसफर कर लो, डिजिटल वाले को भी यूपीआई से भी कर सकते हो, और वापस आपने अपने सेविंग अकाउंट में पेमेंट वापस ले सकते हो। अब जो आपको पेमेंट करेगा, अगर वो डिजिटल से कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने पेमेंट डिजिटल में ऐड करेगा, फिर आपको करेगा। तो वो आपके साथ वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा पेमेंट। तो मैं ये डिजिटल को यूज करता हूँ। तो इसको भी आप सीख सकते हो। दूसरा तरीका कि आप, अब हम मार्केट में यूएसडीटी लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास हम अपने बैंक अकाउंट में ना लें। तो उसके भी 2-3 चीजें आपको तरीके में बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम बिना पेमेंट अकाउंट में लिए भी हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप बैठे हुए हो, मान लीजिए मेरा कोई टीम है कलकत्ता बैठा हुआ है, और कोई उसको अभी पेमेंट की जरूरत है, और वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेना चाहता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपने नेट बैंकिंग के अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या दिक्कत होती है ना, नेट बैंकिंग जो है ये चलती नहीं है यहाँ पे हमारे, जब जूम हम कर रहे हो, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अगर होती है तो नेट बैंकिंग में एक कैश विड्रॉल की ऑप्शन होती है। कैश विड्रॉल आप जाएंगे, तो वहाँ सर्विस में आपको कैश विड्रॉल मिल जाएगा। ये नहीं होगा, इसमें भी चलेगा नहीं। तो कैश विड्रॉल में आपको सीधा बता देता हूँ, वहां पे जाके आपने क्या होता है कि 20,000 एक डेढ़ की लिमिट है।
तो जैसे आप 20,000 वहां भरोगे और वहां पे एक 6 नंबर का ओटीपी आएगा, वो 6 नंबर का ओटीपी 6 घंटे के लिए वैलिड होगा। वो आपने क्या करना है कि आपने अपने उस बंदे को दे देना, अपने टीम वाले को दे देना जिसको पेमेंट चाहिए, जिससे आपने लेन देन कर रहे हो। वो जैसे एटीएम में जाएगा, वो 6 नंबर फिल करेगा, वो 20,000 रुपया निकाल लेगा। उसको एटीएम, बिना एटीएम आपके अकाउंट से निकल गया, उसको आपने पेमेंट ट्रांसफर भी नहीं की। दूसरा, इससे और एक बढ़िया तरीका होता है वो क्यूआर कोड कैश। आपने एटीएम में जाना है, वहां पे यूपीआई कैश या क्यूआर कैश की ऑप्शन होती है, वहां पे आपने जाके दबाना है। और उस समय आप एटीएम में मौजूद होने चाहिए। मान लीजिए आप एटीएम में चले गए, अभी आप जम्मू बैठे हुए हो और आप पेमेंट लेना चाहते हो मेरे से, और आपने क्या करना है कि एसबीआई बैंक के एटीएम में जाना है, वहां पे क्यूआर को कैश की ऑप्शन को दबाना है, और उसके बाद वहां पे एक बारकोड आएगा, उसकी फोटो आपने खींच के मेरे को भेज देनी है। यहाँ से मैंने 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, अगर जितना भी डालना है मैंने डाला, उस एटीएम से उसी समय 10,000 रुपये निकल जाएंगे। ना आपके बैंक अकाउंट में पैसे गए, ना आपकी ट्रांजेक्शन होगी, पेमेंट भी होगी। मान लो आपने किसी से पेमेंट मंगानी है, आपने किसी से पेमेंट मंगानी है, बंदा राजस्थान में बैठा हुआ है, आप नहीं चाहते कि उससे पेमेंट आप अकाउंट में लो, तो ये तरीका यूज कर सकते हो। सीधा क्यूआर कैश से ले सकते हो, कैश विड्रॉल उसको बोलो दे दो, या लास्ट ऑप्शन क्या है कि उसको बोलो मेरे अकाउंट में सीडीएम कर दो। तो यूपीआई में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये सारे बहुत सारे सिंपल तरीके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को इजी मोड में कर सकते हैं। हमारा बेसिकली काम क्या है कि हमारे बिजनेस को इजी मोड में लेके जाना। तो हम जैसे जैसे वर्क करेंगे, हम और चीजें इसमें सीखते जाएंगे कि सिस्टम इजीली कैसे हम बिजनेस को, लोगों को प्लान करें, इजी तरीके से करें। जितना हम इजी तरीके से बताएंगे ना, उतना डुप्लीकेट होगा। जितना हम टेक्निकली ज्यादा बताने जाएंगे तो उतना हमें दिक्कत आएगी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जैसे आप काम करोगे आप सीखते जाओगे। और हम भी सीख रहे हैं, और आगे सीखते सीखते इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे जैसे अमरदीप सर का जैसे हमारे पास अपलाइन है, तो उनका साथ है, तो हमारा हौसला और दोगुना हो जाता है। तो हम इस पे बहुत बड़ा काम करेंगे, और V6 मेरा टारगेट है कि V6 पे पहुंचना है। और V1 जो पहला पौड़ी है वो 1 महीना लगेगा, और तो मैंने टारगेट लिया हुआ है कि V1 जल्दी से जल्दी करूं। और खुद ना करूं, अपनी टीम में बहुत सारे, मेरी टीम में V1 निकालने हैं, V2 करने हैं। बहुत लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, बहुत सारे लोगों के घर में परेशानियां हैं, बहुत सारे घर के लोगों में झगड़े किस चीज के हैं, पैसे को लेके। हमें लोगों के घर के जो झगड़े हैं, जो परेशानी है, उसको दूर करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को अचीवमेंट करवा के। जब V1 बन जाता है तो वहां से रास्ता खुल जाता है, क्योंकि आज की डेट में 5 लाख रुपए इनकम जो होती है वो ठीक ठाक इनकम, वहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगला हम सेशन बाइनांस में भी हम अगले बार ले लेंगे। तो उस तरीके से हम आपको बता देंगे कि बाइनांस से आप कैसे कैश ले सकते हो, कैसे पैसा निकाल सकते हो। आज की डेट में आपकी अप्लाई आपको हेल्प कर देगी यूएसडीटी को सेल करने में, बाय करने में। और पेमेंट मैंने आपको बता दिया कि आप अगर लेना नहीं चाहते हो यूपीआई, तो आप कैश विड्रॉल ले लो। अगर नहीं लेना चाहते हो तो बैंक में जमा करवा लो। सबसे सेफ तरीका है कि अगर आप अपना सीडीएम करवा लो, कैश डिपॉजिट मशीन। आजकल हर बैंक के एटीएम में डिपॉजिट मशीन लगी हुई है, वहां पे आप उनको बोलो कि जाके मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो, यूपीआई मत करो, कार्ड डाल दो, वो ले सकते हैं। या आप अपने बैंक में नहीं लेना चाहते, आप ट्रांजेक्शन से बचना चाहते हो, तो उससे बोलो कि मेरे को कैश विड्रॉल दे दो या क्यूआर कैश दे दो। और बहुत सारे रास्ते हैं, आप खोजोगे ना खुद मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर मैं भी यूज करता हूँ, वहां पे आप पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर उसको ऑनलाइन ले लो, आप वहां वो कर देगा, यहाँ से आप पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल लो। यानी कि अगर आप काम करोगे, जहां चाह वहां रहा, आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। आप खोजोगे, आप ट्राई करोगे, तो हर चीज का रास्ता है। देखो, काम ना करने करने के करना है तो कर सकते हो, ना करने के 100 बहाने और करने के 1000। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर किसी चीज को अचीव करना चाहते हो तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे। अब मैं छत्तीसगढ़ में अमरजीत सर से ना कभी मिला, ना कभी जाना, आज हमारे इतने अच्छे रिलेशन है, मैं इनको यूट्यूब के द्वारा ही मिला, और आज वो हमारे साथ, हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने खोजा, मैंने कहा कि ऐसा लीडर मिले जिससे मैं वो काम कर सकूं, जिसके साथ मेरे को वो सिखा पाए, मेरे को आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप जब चाहोगे तो हर चीज पॉसिबल होगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो मैं थैंक यू करूंगा, और मेरे से अगर कोई गलत हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दिन बाद जूम में बातें कर रहा हूँ, तो आपकी तरह ही है। और धन्यवाद आपका। तो आगे हम कुछ और नया, जब मौका मिलेगा तो कुछ नई चीजें लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सर। और तब से रमेश पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद।